हाय फ्रेंड्स, मिया कांचा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जिले वाइज अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। पूरे के पूरे जिले फ्लो चार्ट मैप के द्वारा पूरा जिले का जितनी भी जानकारी है हम बहुत अच्छे से टू द पॉइंट पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके पहले के वीडियो के लिए 2 वीडियो और इस जिले वाइज अध्ययन के करवा चुकी हूँ, सिंगरौली और अलीराजपुर। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल के, वहाँ पे आपको मध्य प्रदेश जिलेवार मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सरल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। 12 बुकलेट हैं। कुछ फाइल्स पूरी तरह हैंड रिटन हैं, हैंड रिटन लिखी गई है, टू द पॉइंट लिखी गई है, जैसे कि यूनिट 7 है, यूनिट 9 है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बुकलेट है। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा। ग्रुप में भी आपको जानकारी दी जाएगी। ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स करवाया जाएगा और मेरी पूरी वीडियोस की PDF दी जाएंगी। यूनिट वाइज पूरे नोट्स हैं। यूनिट वाइज टू द पॉइंट जो सिलेबस में दिया गया है वो इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा जो हमारा पेड ग्रुप आपको मिलेगा उसमें भी आपकी तैयारी कराई जाती है। अब है होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिले को हम पढ़ने वाले हैं, जो भी इसके प्रमुख फैक्ट हैं। पहले देखते हैं कि होशंगाबाद का जो मैप है वो किस प्रकार से बनता है। कुछ इस प्रकार से होशंगाबाद का मैप बनता है, आप देख सकते हैं। और अगर हम देखें हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ये है, बीचों बीच भोपाल से थोड़ा सा नीचे पूरब की साइड होशंगाबाद है। और इसके चारों तरफ है रायसेन, नरसिंहपुर, सीहोर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। ये सभी इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं। तो मैप में कुछ इस तरह से होशंगाबाद दिखता है। और अगर देखा जाए कैसा है होशंगाबाद, तो अभी मैंने बताया इस प्रकार से होशंगाबाद बनता है। अब हम इससे संबंधित पूरे फैक्ट पढ़ते हैं। नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद शहर मालवा के शासक होशंग शाह ने बनाया था, जिसके कारण इसका नाम होशंगाबाद पड़ा था। किसने बनवाया था? मालवा के शासक होशंग शाह ने। होशंगाबाद जिला वर्तमान में नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद संभाग रहता था, जिसका नाम बदल के अब नर्मदापुरम संभाग कर दिया है। इस संभाग का जो मुख्यालय है वो होशंगाबाद ही है। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ है? होशंगाबाद है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत 8 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी 8 तहसीलें आती हैं होशंगाबाद में? होशंगाबाद, बावई का आपको पता होगा, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था यहाँ पे। इटारसी में, सुहागपुर, वनखेड़ी, पिपरिया, सिवनी, मालवा और डोलरिया, ये होशंगाबाद जिले की तहसील हैं। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल भी स्थित है। सबसे छोटा संभाग जो है, अगर हमारे मध्य प्रदेश के पूरे 10 संभाग देखें तो सबसे छोटा संभाग जो है वो होशंगाबाद ही है। आपसे पूछे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो होशंगाबाद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर तवा पुल है, और ये भी होशंगाबाद में है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा पुल है। ये तवा पुल कहाँ पे है? तवा पुल तवा नदी पर है, होशंगाबाद में। कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ पर? पार्टिकल सेकर बोर्ड इकाई, टंगस्टन फिलामेंट, हुकेट लेड वायर, MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कारखाना यहाँ पर है। मध्य प्रदेश के इटारसी में अभ्रक कारखाने में एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र होगा। ये याद रखिएगा, इटारसी के अभ्रक कारखाने में, होशंगाबाद में जो इटारसी है वहाँ के अभ्रक कारखाने में एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र होगा। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ है? होशंगाबाद है। अगस्त 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया था। ये डेट याद रखना कि होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग कब किया गया? 2008 में किया। कब किया होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम? 2008 में किया। जलप्रपात कौन कौन सा है यहाँ पे? तो पचमढ़ी है एक। तो पचमढ़ी में तो बहुत सारे जलप्रपात, उनमें से एक अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, उच्चेसकाल जलप्रपात। इसके बाद यहाँ पे सिंचित क्षेत्र कितना है? सिंचित क्षेत्र 87% जो है सिंचित क्षेत्र है यहाँ पे। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है। कैसा है? सर्वाधिक सिंचित जिला है। फ्रेंड्स, एक गलती हो गई है, ये उचेस नहीं है, ये डचेस फॉल है। याद रखिएगा, ये डचेस फॉल जलप्रपात है। ये मैं लिखवाया किसी दूसरे से है, तो उन्होंने उचेस लिख दिया है, ये कि डचेस है। सिंचित क्षेत्र 87% है, जिसमें होशंगाबाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है। आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? होशंगाबाद है। कौन सा है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया है। सतपुड़ा जो कि होशंगाबाद में है, उसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया है। बोरी अभ्यारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया है। किस अभ्यारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया है? बोरी अभ्यारण्य को। किस अभ्यारण्य को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया है? बोरी अभ्यारण्य को। होशंगाबाद जिले का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तवा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पे है? होशंगाबाद के इटारसी में। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी हिल स्टेशन भी यहीं पे। प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट जो है पचमढ़ी में है। कहाँ पे? प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट पचमढ़ी में। अब हम इसके बारे में देखते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अगर देखा जाए तो गेहूं उत्पादन में देश का शीर्ष जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में शीर्ष जिला कौन सा है? होशंगाबाद, तो होशंगाबाद आएगा। मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में देश का शीर्ष जिला कौन सा है? होशंगाबाद है। सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला पहला जिला कौन सा है? होशंगाबाद। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे कौन सा ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जिसका सिविल न्यायालय ऑनलाइन हुआ है? वो है पहला जिला कौन सा है? होशंगाबाद है। सब इसका एक और है बोरी घाटी। बोरी घाटी ये सागौन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थापित किया है। दूसरा है रैसलपुर, या एमपी एग्रो मोरारजी खाद कारखाना स्थापित है। रैसलपुर में क्या है? एमपी एग्रो मोरारजी खाद कारखाना स्थित है। पचमढ़ी, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। यहाँ पर प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं धूपगढ़ चोटी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर है। पांडव गुफाएं, सनसेट पॉइंट, हांडी खो यहाँ पे पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तवा जलाशय तवा नदी के जल से निर्मित है। तवा जलाशय नदी जो पुल है वो राज्य का सबसे बड़ा नदी पुल है। इटारसी में यहाँ का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पर एक आयोड डिपो भी है। आगर गांव देखा जाए तो यहाँ पे टंगस्टन खनिज का बुलफॉर्म जो अयस्क होता है वो टंगस्टन का होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वुल्फ्रॉम अयस्क है वो किससे प्राप्त होता है? तो टंगस्टन खनिज से प्राप्त होता है। तो आगर गांव जो होशंगाबाद का है वहाँ पर टंगस्टन खनिज का वुल्फ्रॉम अयस्क प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा इस प्रकार का जिले पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी का जो जीके कोर्स मैंने स्टार्ट किया है वो भी आपको कैसा लग रहा है? अगर आप नहीं देखे हों तो उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये मैंने नए चैनल स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करते हैं या बताते हैं वीडियो आपको कैसा लगा है तो मुझको मोटिवेशन मिलता है। सेकेंडली बात क्या होता है कि मैं आप लोगों को जान पाती हूँ कि कौन कौन मेरे वीडियोज़ देखता है। होशंगाबाद जिले में नर्मदा और तवा नदी प्रवाहित होती हैं। मेनली कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? नर्मदा और तवा नदी। अब होशंगाबाद की जनसंख्या अगर हम देखें तो 12,41,350 यहाँ की जनसंख्या है। साक्षरता यहाँ की 75.3% है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 6,703 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? 6,703 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ का जनसंख्या घनत्व 185 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। होशंगाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? 185 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता 75.3% और लिंगानुपात कितना है? 914। होशंगाबाद का लिंगानुपात 914 है। यहाँ की तहसीलें कौन कौन सी हैं? होशंगाबाद, बावई, इटारसी, डोलरिया, सिवनी, मालवा, सुहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी। पुरातत्वविद हैं अरुण सोनकिया। उन्होंने मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज हथनोरा नामक स्थान से की थी। किससे की थी? हथनोरा नामक स्थान पर की थी। आगर गांव में टंगस्टन का अयस्क बुल फॉर्म में पाया जाता है। आगर गांव में टंगस्टन का अयस्क कहाँ पाया जाता है? बुल फॉर्म में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म बावई में स्थित है। प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? पचमढ़ी में। प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? पचमढ़ी में। प्रदेश का सबसे लंबा बांध सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा बांध है। इटारसी में पार्टिकल एवं चिप बोर्ड का कारखाना है। सिविल न्यायालय ऑनलाइन की सुविधा करने वाला पहला जिला भी होशंगाबाद है। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी भी यहीं है। रेलवे जंक्शन भी यहीं है। जो धूपगढ़ के बाद दूसरा सबसे ऊंचा स्थान यहाँ पर है चौरागढ़, वो भी पचमढ़ी में ही है। धूपगढ़ भी पचमढ़ी में है, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। और जो दूसरी ऊंची चोटी है चौरागढ़, वो भी यहीं पर है। पचमढ़ी मध्य प्रांत व बरार की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। आर्मी एजुकेशन कोर भी
पचमढ़ी में है। ऐतिहासिक अगर इसका महत्व देखा जाए तो नवपाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ यहाँ पर है। नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद है जिसे होशंग शाह ने बसाया था। भौगोलिक अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर यहीं पर है। 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। देश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर देखा जाए तो पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का पहला जैव रिजर्व मंडल जो है पचमढ़ी, वो भी यहीं पर है। जलप्रपात अप्सरा, रजत, डचेस, वीफाल जलप्रपात भी यहीं पर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। बावई ही माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में देश का शीर्ष जिला है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद से होता है। कोको कोला संयंत्र की स्थापना बावई में की गई थी। याद रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं कि कोको कोला संयंत्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो बावई में कोको कोला संयंत्र की स्थापना की गई थी। अर्थव्यवस्था अगर देखें तो इटारसी में आयोड डिपो है। स्टील प्लांट डोलरिया में प्रस्तावित, यहाँ पर एक स्टील प्लांट प्रस्तावित है। कहाँ पर? डोलरिया में। वित्त मंत्रालय का सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में है। इसके बाद होशंगाबाद के बारे में अगर हम और देखें तो सुल्तान होशंग शाह गौरी मांडू नरेश के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद पड़ा था। नर्मदापुरम संभाग का यहाँ मुख्यालय है। नर्मदा नदी यहाँ पे गुजरती है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी पेपर मिल है। अगर होशंगाबाद में प्रथम एकमात्र देखें तो पहली खुली जेल यहाँ पे है। प्रथम महिला जेल यहाँ पे है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी यहाँ पे है। प्रथम वन नीति जो हुई थी बोरी अभ्यारण्य से ही लागू की गई थी। वुल्फ्राम खनिज जो है यहाँ पे वुल्फ्राम खनिज मिलता है आगरिया गाँव से। वुल्फ्राम खनिज कहाँ से मिलता है? आगर गांव से मिलता है। वुल्फोरिया खनिज कहाँ मिलता है? आगर गांव से वुल्फ्राम खनिज मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल जो है वो तवा नदी पर है होशंगाबाद में। ये देखिए होशंगाबाद का ये मैप मैंने बताया। होशंगाबाद से हमें और प्रस्तावित और तथ्य देखें तो आयोड पे इटारसी में, सिविल न्यायालय ऑनलाइन हम पढ़ चुके हैं। स्टील सैंड डोलरिया में है। नर्मदा तवा नदी का संगम बांदाभान भी यहीं पर है। नवपाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ यहाँ पर है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी यहाँ पे। आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली टिगरिया में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। सर्वाधिक गेहूं, ये दो बार 3 बार मैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको ये फैक्ट याद हो जाए। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। होशंगाबाद की प्रमुख नदियों में से कौन सी एक नहीं है? तवा यहाँ है, दुधी यहाँ है, देनवा यहाँ है। खान होशंगाबाद की नदी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। होशंगाबाद में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इटारसी में। कहाँ पर है? इटारसी में है। अगरिया में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो अगरिया में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? टंगस्टन। अभी हमने पढ़ा है आगर गांव है होशंगाबाद का, जहाँ पे टंगस्टन गैस का वुल्फ्राम प्राप्त होता है। तवाब में प्रसिद्ध खाने किसकी है? जो तवा नदी है, तवा जो पुल है वहाँ पे ग्रेफाइट की, कोयला की, मैंगनीज की, तांबा की। तो कोयला की। राज्य का सबसे बड़ा पुल किस नद पर है? राज्य का सबसे बड़ा पुल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कहाँ पे है? तवा नदी पे। होशंगाबाद में कौन सा अभ्यारण्य है? होशंगाबाद में बोरी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य होशंगाबाद में? बोरी अभ्यारण्य है। होशंग शाह किस क्षेत्र का राजा था? होशंग शाह जिसके नाम पे होशंगाबाद का नाम पड़ा, किस क्षेत्र का राजा था? होशंगाबाद मांडू का राजा था। किसका राजा था? मांडू का। पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। होशंगाबाद का नाम किस पर रखा गया? तो मांडू के शासक होशंग शाह के नाम पर होशंगाबाद का नाम रखा गया। होशंग शाह के पचमढ़ी में क्या नहीं है? 5 पांडव गुफाएं, हांडी खो, जम्बूद्वीप, चौरागढ़, पिकनिक स्पॉट, रेलवे स्टेशन। तो एक रेलवे स्टेशन जो है हमें पचमढ़ी के इटारसी जंक्शन पे जाना पड़ता है, वहाँ से हमें बस मिलती है। तो पचमढ़ी हम जाते हैं तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें हैं, रेलवे स्टेशन नहीं है क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। होशंगाबाद में क्या स्थित है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस, अमलाई पेपर मिल सभी। तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस होशंगाबाद में है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये मेरा मेंस के नोट्स हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं MPPSC मेंस का तो ये मेरा पैकेज मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी वीडियो बनवाना चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।